नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8 से प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। मतलब सुभाषितानी में जो ये श्लोक दिए हुए हैं, इनसे हमें जीवनोपयोगी बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। इन्हें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाध्य भवन्ति अपेया। अर्थ देखते हैं इसका अर्थ यह है कि गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, लेकिन होता क्या है, गुणवान व्यक्तियों के गुण जब निर्गुण मतलब अवगुणी व्यक्तियों में पहुंचते हैं तो वे गुण दोष गुण हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। किस तरह? जिस तरह एक मीठे जल वाली नदी जब समुद्र में पहुंचती है तो उसका जल भी कैसा हो जाता है? नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है। वैसे ही गुणवान व्यक्तियों के गुण भी अवगुणी व्यक्तियों में पहुंचकर दूषित हो जाते हैं। तो हमें हमेशा सज्जन लोगों को ही अपनी संगति में रखना चाहिए, अच्छे गुणों का पालन करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादनपि जीवमान तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। मतलब अर्थ ये है इसका, साहित्य संगीत और कला इन सबसे हीन व्यक्ति एक पशु के समान होता है। साहित्य संगीत कला कौशल से हीन व्यक्ति किसकी तरह होता है? साक्षात पशु, एक पशु के समान होता है जो पुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ का बिना सींगों वाला होता है। परंतु बस होता यह है, वो तृणम न खादनपि जीवमान, वो घास नहीं खाता है। वो मनुष्य है तो भोजन करेगा, घास थोड़ी ना खाएगा। तद भाग ध्येयम परम पशु नाम, वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। क्या? घास खाना, है ना। परंतु यहाँ पर अगर मनुष्य में साहित्य संगीत कला कौशल आदि नहीं होंगे तो वो भी एक पशु के समान समझा जाएगा। बस उसको पूंछ नहीं होगी और सींग नहीं होंगे और घास नहीं खाएगा, भोजन करेगा, है ना। तो हमें साहित्य सीखना चाहिए, संगीत में रुचि रखनी चाहिए और विभिन्न कला कौशल में रुचि रखनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए। ठीक है। भाव ये है इस श्लोक का, साहित्य में अभिरुचि संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वो पशु की भांति ही जीवन जीता है। तीसरा श्लोक देखिए। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्रेय नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनेन कर्पणस्य सौख्यम राज्यम परमत्सचिवस्य नराधिपस्य। इसका अर्थ देखिए, यदि यश चाहिए, लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, मतलब यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे। लुब्धस्य लोभ लालच न करें। और नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, यह सब पिशुनस्य मैत्री, मतलब मित्रता चाहिए तो चुगलखोर न हो, है ना।
धर्माचरण करना हो तो धर्म को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ठीक है। विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचें। विद्या फलम व्यसनेन कर्पणस्य सौख्यम। विद्या फलम व्यसनेन। विद्या धन को अगर ग्रहण करना है, विद्या लाभ को अधिक महत्व न दें। विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचना चाहिए, है ना। और जीवन में यदि सुख चाहिए तो कंजूस नहीं होना चाहिए। और राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। ठीक है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्म परायणता, बुरी आदतें वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य सत्ता नष्ट हो जाता है। ये बात ध्यान देनी है। अब देखिए अगला श्लोक। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयन् मधुमक्षिकासो सन्तर्तथैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तिरसं सृजन्ति। इसका सरलार्थ अर्थ ये है, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संतर तथेव सग सज्जन दुर्जनाना। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों में लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सर्जन करते हैं। मधुमक्खी देखी होगी आपने, सुगंधित फूलों के ऊपर भी बैठती है और ऐसे फूल जो मतलब शायद कड़वे होते हैं या उनकी सुगंध अच्छी नहीं होती, फिर भी वो उनका रस चूस कर हमेशा शहदी बनाती है, मतलब उनको मीठा करती है। उसी प्रकार सज्जन लोग, सज्जन और दुर्जन दोनों की बातें सुनकर उन्हीं बातों को मतलब एक सूक्ति के रूप में बोलते हैं, सुनकर वच बोलते हैं जो मधुर सूक्ति रूप से उनके मुंह से निकलती है। ठीक है। अब पांचवा श्लोक देखिए। विहाय पौरुषम यो हि देवुम एवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह की तरह उनके सिर पर कोए बैठते हैं। मतलब व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्या बताया गया है इस श्लोक में? व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है। अतः हमें हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। ठीक है। छठा श्लोक देखिए। पुष्प पत्र फल फलच छाया मूल वलकल दारु धन्या महिरूहा ये श्याम विमुखम यान्ति नाथिन। मतलब पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारू भी महिरुआ धन्या। इनका अर्थ तो आपको पता होगा ही सही। पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब का पत्ता, फल और छाया, है ना। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं, जिनसे मांगने वाले विमुख नहीं होते हैं। क्या होता है? वृक्ष हमेशा सदैव परोपकार करने की सीख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने अंगों का खुद उपयोग नहीं करते हैं।
वो हमेशा अपने फल, पत्ता, छाया, है ना, पुष्प किसको देते हैं? औरों के लिए देते हैं ना। तो ये परोपकार कहलाता है। वह अपने शरीर के अंगों को सदैव लोगों का भला ही करते रहते हैं। हमें भी वृक्षों की तरह ही हम हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। जैसे वृक्ष पर पशु वृक्ष से पशुओं को मतलब खाने के लिए मिलता है, मनुष्यों को लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है, और वृक्षों पर ही पक्षियों के घोंसले रहते हैं। छोटे मोटे जीव जंतु भी बहुत रहते हैं उसमें, चींटी मकोड़े सब। अब 7वां श्लोक देखिए। चिंतनीया ही विपदाम अदा एवं प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते पनीना कर है। ये श्लोक है कि जब नीचे से विपत्तियों का शुरुआत में ही इलाज सोचना चाहिए, अपितु ये नहीं कि आग से घर जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता। कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को आने वाली विपदाओं से निपटने के लिए पहले से ही खुद को तैयार रख लेना चाहिए या उसका समाधान ढूंढ कर रखना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती भी है तो वो मुसीबत मतलब बढ़ नहीं जाए, वो वहीं समाप्त हो जाए। और इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना कभी उचित नहीं होता है। ठीक है, ये आपका पाठ पूरा हो गया है। यहाँ आगे ये श्लोकों के अर्थ हैं और सरलार्थ भी है, भाव भी है, तो आप इसको भी देख लेना। ठीक है, आपका गृह कार्य है सभी श्लोकों को स्वर याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।